ये तस्वीर 4 सितंबर की है। विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने से 48 घंटे पहले वो राहुल गांधी से मिली थी। इस मुलाकात से पहले विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कई दावे किए जा चुके थे, लेकिन विनेश फोगाट इस पर चुप थी। दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा तक विनेश से मिल चुके थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करने पर कंफ्यूज थी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उनका यह असमंजस राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही दूर हुआ था। राहुल गांधी से मुलाकात के 2 दिन बाद विनेश कांग्रेस में शामिल हो गई और उन्हें पार्टी ने जुलाना से अपने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। शुरुआत में जुलाना की जंग बेहद मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी ने पूर्व महिला रेसलर कविता दलाल, बीजेपी ने योगेश कुमार, INLD ने सुरेंद्र लाठर और जेजेपी ने अमरजीत ढांडा को उतारा था। हालांकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता रहा, विनेश के रास्ते आसान होते गए। हजारों की भीड़ उनके काफिले से जुड़ने लगी और 5 अक्टूबर के दिन ये भीड़ वोट में तब्दील भी हुई। जो आपने बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। हालांकि ये महज 30 दिन में नहीं हुआ, इसकी जमीन बीते साल जनवरी में रखी जा चुकी थी। दरअसल बीते साल जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसके बाद विनेश ने दिल्ली की सड़कों पर ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन किया था। साथ ही विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि विनेश और उनके साथ धरने पर बैठे बाकी पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें घसीटा गया। यहीं से हरियाणा में विनेश को लेकर सहानुभूति पैदा होने लगी थी। मेरी दादियां जो हैं, उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आ गई है, चिंता ना करियो, आशीर्वाद रखो, फिर देखो धुम्मा उठेगा। हरियाणा के जाट अपनी बेटी और बहन विनेश फोगाट के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होने लगे थे। हालांकि कुछ महीनों बाद विनेश ओलंपिक की तैयारियों में जुट गई। 1.5 साल बाद पेरिस में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। विनेश महिला कुश्ती की 50 किलो कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। उन्होंने इतिहास रच दिया था। हालांकि वक्त को कुछ और ही मंजूर था। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मोदी सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने विनेश की मदद के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया, जिसके बाद विनेश के लिए लोगों की सहानुभूति और मोदी सरकार के लिए हरियाणा की जनता में गुस्सा बढ़ता चला गया। विनेश फोगाट देश वापस लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट से उनके गांव तक भव्य स्वागत हुआ। यहीं से विनेश के लोगों का बम्पर प्यार और समर्थन कांग्रेस को नजर आने लगा था। इसके बाद विनेश ने बॉर्डर पर बैठे किसानों से मुलाकात की, फिर हुड्डा परिवार और राहुल गांधी। इसके बाद 6 सितंबर को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जुलाना में विनेश की जीत के 3 फैक्टर रहे: किसानों की बात, उनसे मुलाकात करना, महिला पहलवानों से यौन शोषण का मुद्दा उठाना और जाटों की सहानुभूति। बहरहाल विनेश फोगाट अब उसी राजनीति के दंगल में है जिसके खिलाफ उन्होंने जनवरी 2023 में जंग शुरू की थी। अब देखना यह है कि विनेश आने वाले दिनों में किस तरह सत्ता के गलियारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करेंगी और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ किस अंदाज में मोर्चा खोलेंगी।